हमसे क्वेश्चन कह रहा है अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबाउट द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये कुली है, ये ग्राउंड पे कुली है और यहाँ पे जो एक सूटकेस पड़ा है और इस सूटकेस का जो हमें मास दे रखा है वो हमें दे रखा है 15 केजी। और इस सूटकेस का जो ग्राउंड लेवल है और कुली के जो हेड है उसके बीच की हमें दूरी दे रखी है 1.5 मीटर और ये जो है कुली इसे उठाता है। तो कुली के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उस फोर्स के द्वारा या फिर कुली के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है F क्रॉस S। तो सबसे पहले हम S की बात कर लेते हैं। S हमें दे रखा है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कैसे हुआ? कोहली ने ग्राउंड से अपने हेड पे रखा, इसके बीच की दूरी हमें 1.5 मीटर दे रखी है और बैग ही उतना ही ट्रेवल किया है तो हमारे पास 1.5 मीटर S आ गया। और हम फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हमारे पास जो है फोर्स बराबर होता है M इंटू ए। तो M हमें सूट केस का दे रखा है 15 और G की अगर बात करें तो G इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि जो G है वो लगेगा और जो G की वैल्यू हमारे पास आती है वो 10 है, सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले रहे हैं, बाकी जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 150 यानी F आ गया हमारे पास 150 न्यूटन लिख सकते हैं या फिर इसे हम न्यूटन न लिखकर किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स आ गया 150 किलोग्राम मीटर सेकंड घात -2 इंटू और जो S की वैल्यू है वो हमारे पास या डिस्प्लेसमेंट जो है 1.5 मीटर है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 225 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर। तो हमें पता है कि जो किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर -2 ये यूनिट जो होती है फोर्स या न्यूटन के बराबर होती है। तो इसे हम लिख देता हूँ 225 न्यूटन इंटू मीटर। हमारे पास जो वर्क डन आया है वो आया है 225 या 225 न्यूटन इंटू मीटर और अगर हम न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 225 जूल। हमारे पास जो वर्क डन आया है वह बराबर आया 225 जूल।